इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। शीला जी, दिल्ली में जो घमासान चल रहा है और कई आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, वो देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर सबसे ज़्यादा करप्शन के आरोप हैं, उन्हीं के साथ ही उनको घेर रहे हैं। कपिल मिश्रा ब्लॉग लिख कर ये आरोप लगा रहे हैं, तमाम चीज़ें उठा रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है क्योंकि बहुत बड़ी बहुमत देकर केजरीवाल जी को दिल्ली ने चुना था, उनकी पार्टी को चुना था। और अब और इतना उन्होंने एंटी करप्शन की बात करी थी कि हम सारा करप्शन को हटा देंगे, सारी दुनिया करप्ट है, सिर्फ हम ही ठीक हैं, इस तरह का उन्होंने एक माहौल बनाया था। तो अब ये स्थिति हो गई है कि करप्शन भी उनका सब सामने आ रहा है, चाहे वो सरकार के अंदर किया हो या उनके मंत्रियों ने किया हो या उनके कोई एमएलएज ने किया हो। और दूसरी बात जो बहुत अहम किसी भी सरकार के लिए होती है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में कोई एक तरीका नहीं है कि भैया हाँ, हमारे पास एक सरकार है जो हमारी देख रेख करेगी। कुछ भी होता रहता है, कुछ भी आप कहते रहिए, कुछ काम नहीं हो रहा है। और केजरीवाल जी इन पिछले साल भर में तो बाहर ही रहे ज़्यादातर, या तो गोवा में लड़ाई लड़ रहे थे या पंजाब में लड़ रहे थे। दिल्ली में जो उनकी जिम्मेदारी है, तो वो एक ऐसा मैसेज गया है कि जिम्मेदारी को नहीं संभालते हैं और चीज़ों में लग जाते हैं। शीला जी, आपने 15 साल दिल्ली पर राज किया है और 15 सालों में हमने नहीं सुना है कि आप छुट्टी लेकर गायब हो गई, चली गई। लेकिन केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं कि वो एक साल में सिर्फ 2 बार ऑफिस गए हैं। यही तो मैं अब ये तो पता नहीं 2 बार गए हैं, 10 बार गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी मौजूदगी एज चीफ मिनिस्टर जो होनी चाहिए वो नहीं है। वो जब आरोप लगाते थे तो ये कहते थे कि आरोपों का जवाब दिया जाए। आप पर भी उन्होंने आरोप लगाए, फाइल लेकर आए, वो पेपर दिखाते थे। अब उन पर आरोप लग रहे हैं, चुप हैं। कपिल मिश्रा ने काफ़ी सवाल उठाए हैं और वो कह रहे हैं कि अब जनता जवाब देगी। इसका मतलब क्या वो चुनाव करना चाह रहे हैं? जनता तो दबाव दबी देगी जब उसको एक मौका मिलेगा। वैसे तो जनता परेशान है, आपस में बात कर रही है, दुखी है, सब चीज़ें जानते हैं हम लोग। लेकिन अगर जो जनता जवाब देगी तो क्या उनका इरादा ये है कि चुनाव करवाएंगे? शीला जी, अगर आपके कामकाज की तुलना करें और इस सरकार के जो कामकाज की तुलना करें, क्या अंतर देखती हैं आप और कैसे आप चलाती थी? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि शीला जी ने 15 साल जो दिल्ली की सेवा की है वो दिखाई देती है। देखिए मैं तुलना केजरीवाल जी की और अपनी नहीं करना चाहती। हर एक का अपना स्टाइल होता है, उनका जो स्टाइल है वो सबके सामने आ रहा है। और वो स्टाइल, सबसे दुखद बात ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल नहीं है, वो अपने ही तरीके से करते हैं जो उनका मन आता है। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां होती हैं, सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करें फिर आगे बढ़ें। वो जिम्मेदारियों को तो भूलते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और पिछले हफ्ते 10 दिन में तो वो बिल्कुल ही चुपचाप है, खामोश है, पता ही नहीं है वो हैं कहाँ। और इसी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं लोग, क्योंकि उन पर आरोप लगे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं वो। जी, बिल्कुल नहीं दे रहे। एक दिन उन्होंने असेंबली बुलाई तो उसमें ईवीएम्स पर चर्चा हो गई, कोई उससे ऊपर नहीं हुआ। तो वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी सरकार जो है, मैं समझती हूँ बिल्कुल फेलियर है। क्या नसीहत देंगी आप केजरीवाल को जब उन पर ये आरोप लग रहे हैं? नहीं, मैं नसीहत देने वाली नहीं हूँ क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और बहुत कर्मठ समझते हैं, बहुत जानकार समझते हैं। तो अपने आप ही वो लगाए। इतना ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ आप मुख्यमंत्री का रूप अब दिखाइए। धन्यवाद बात करने के लिए शीला दीक्षित और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री तमाम बातों पर बातचीत करते हुए, क्योंकि कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल कटघरे में हैं, लिहाजा वो निशाने पर हैं। और शीला दीक्षित भी मानती है कि दिल्ली में फेलियर सरकार रही है आप पार्टी की। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।